ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि एक तरफ तो मुस्तफ़ा बहुत परेशान होता है कि उसकी कंपनी डूबने वाली होती है। उसने जिस गेम कंपनी में जॉब शुरू की थी वो बहुत नुकसान में जा रही होती है। उनका काम किसी तरीके से सफल ही नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है कि अगर ये कंपनी लॉस में गई और डूब गई तो फिर उसकी भी जॉब ख़त्म हो जाएगी। पहले ही वो लोग उसे पैसे नहीं दे रहे क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। वो सोचता है कि वो जिस भी काम में हाथ डालता है वो काम खराब हो जाता है। उसके बुरे दिन चल रहे हैं और ऐसे में बच्चे की खबर का सुनना पता नहीं ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़े और हम जिनके पास अपने खाने को ही कुछ नहीं है तो बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे। वो ऐसी बातें सोच के परेशान होता है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि शर्जीना के बाबा का फ़ोन आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि शर्जीना बहुत कमज़ोर हो गई है, तो आज आई थी घर। मैंने देखा कि वो बहुत कमज़ोर है, वो बहुत मेहनत कर रही है, जॉब के लिए भी जाती है और घर में भी काम करती है। उसके अलावा जो तुम्हारी सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ चढ़ के उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। शर्जीना मेरी ऐसी बेटी है, साबिर बेटी है कि वो कभी भी शिकायत नहीं करती, लेकिन तुम्हें खुद उसका ख्याल रखना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम उसे कुछ अरसे के लिए हमारे घर भेज दो, क्योंकि तुम जिस जगह पर उसको लेकर गए हो वहाँ पर वो आराम तो कर नहीं सकती। मुस्फा सोचता है कि शर्जीना के बाबा उसे तंज़ें करने से बाज नहीं आते और उसकी इंसल्ट करते रहते हैं। वो उस टाइम तो अच्छा कह देता है, वो कहता है कि मैं घर जाकर शर्जीना से बात करूंगा, लेकिन बाद में जब वो घर आता है तो शर्जीना से बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाबा ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, वो मुझे बहुत तंग करते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जाकर अपने पेरेंट्स के घर रह लो। शर्जीना कहती है इसमें कौन सी बात है, अगर बाबा तुम्हें कहते हैं तो तुम उन्हें समझा दिया करो कि वो ठीक है, आप परेशान ना हो। जब तुम उन्हें तसल्ली दोगे तो वो ठीक हो जाएंगे, दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कहता है मैं उन्हें तसल्ली नहीं दे सकता, वो सच ही कहते हैं, तुम यहाँ पर आराम में नहीं हो। वैसे भी गंदगी में कौन आराम से रह सकता है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ ताकि उनकी टेंशन तो ख़त्म हो और रोज़ रोज़ जो मुझे वो फ़ोन करके या वैसे ही बातें सुनाते हैं वो बातें भी ख़त्म हो जाएं। मैं आप उनकी बातें बार बार नहीं सुन सकता, मैं पहले ही बहुत टेंशन में होता हूँ। शर्जीना कहती है ऐसी कौन सी टेंशन है कि तुम हर वक्त टेंशन में ही रहते हो। मुस्फा कहता है तुम्हें मैंने अपनी कंपनी का बताया था, तो क्या ये टेंशन कम है। शर्जीना कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम इस टेंशन को अपने ऊपर हावी ना करो। ये सोचो कि सब कुछ अल्लाह ही करता है और वो सब कुछ बेहतर करेगा।